तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्प्राइट शीट एनिमेशन के बारे में। इसके साथ ही आज हम हमारी गेम को प्लेयर प्रोवाइड करेंगे एंड उस प्लेयर को हम सिंपल एनिमेशन देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हे दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू द चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्प्राइट शीट एनिमेशन आखिर होता क्या। देखो, जनरली बात की जाए तो स्प्राइट शीट एनिमेशन में हम एक कैरेक्टर को लेते हैं एंड उसकी मल्टीपल इमेजेस को ड्रॉ करते हैं, बट थोड़ी सी डिफरेंट मूवमेंट के साथ। एंड जब हम उन सभी इमेजेस को एक साथ प्ले करते हैं तब ऐसा लगता है कि जो हमारा वो कैरेक्टर है वो मूव हो रहा है, वो एनिमेट हो रहा है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से ले लेता हूँ। मान लो हमारे पास मारियो एक कैरेक्टर है एंड उसकी हमारे पास ये स्प्राइट शीट है। अब इस स्प्राइट शीट में हमें मारियो की मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलती हैं, बट थोड़ी सी डिफरेंट मूवमेंट के साथ। एंड यहाँ पर मैं इन इमेजेस की हेल्प से मारियो के लिए अलग अलग टाइप का एनिमेशन क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अभी के लिए मान लो मैं वॉक एनिमेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो भी इमेजेस वॉक के रिलेटेड हैं उन सभी इमेजेस को कलेक्ट करूंगा एंड उनकी हेल्प से एक सिंपल एनिमेशन क्रिएट कर लूंगा। एंड जब मैं उस एनिमेशन को प्ले करूंगा तब ऐसा लगेगा कि जो हमारा मारियो है वो वॉक कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है स्प्राइट शीट एनिमेशन। लेकिन ये जो हमारी स्प्राइट शीट है, अगर हम इसे देखें तो देखने में ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसे स्लाइस करना, इसकी हेल्प से एनिमेशन क्रिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अभी के लिए। और इसीलिए हमने क्या किया है, हमने हमारी गेम के लिए जो स्प्राइट शीट क्रिएट किए हैं उन्हें काफ़ी सिंपल रखा है ताकि आप उनकी हेल्प से ईजिली एनिमेशन क्रिएट कर सको। तो हम क्या करेंगे, अब हम हमारी गेम पर आएंगे एंड हमारी गेम के लिए सिंपल एनिमेशन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें प्लेयर चाहिए और उसके लिए हम एसेट्स फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो हमारे शूटर गेम एसेट है उसके पर क्लिक करेंगे, प्लेन फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो हमारा रेड कलर का ये प्लेन है ये हमारा प्लेयर होगा, ओके। और अभी ये स्प्राइट शीट की फॉर्म में है, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस होती हैं बट थोड़ी सी डिफरेंट मूवमेंट के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो हमारी ये स्प्राइट शीट है इसे मैं स्लाइस कर दूंगा। कैसे स्लाइस करूँगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँगा एंड यहाँ पर जो हमारे पास स्प्राइट मोड है वो अभी सिंगल है, तो मैं इसे सिंगल से कर दूंगा मल्टीपल एंड उसके बाद मैं कर दूंगा अप्लाई। एंड अब मैं स्प्राइट एडिटर को ओपन कर लूँगा। अब स्प्राइट एडिटर में हम क्या कर सकते हैं, स्प्राइट एडिटर में हम हमारे जो ये इमेजेस हैं, जो हमारी ये स्प्राइट्स हैं, इन्हें हम स्लाइस कर सकते हैं अलग अलग इमेजेस। कैसे, उसके लिए हमारे पास ये देखो स्लाइस का ऑप्शन मिलता है। अब स्लाइस करने के भी 3 वेज होते हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक, एक होता है ग्रिड बाय सेल साइज एंड ग्रिड बाय सेल काउंट। बट अभी के लिए हम ऑटोमेटिक ही यूज करेंगे, जिसमें यूनिटी गेम इंजन ऑटोमेटिकली इमेजेस को स्लाइस कर देता है। तो मैं ऑटोमेटिक को सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसे स्लाइस कर दूंगा एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये हमारी इमेजेस हैं वो अब अलग अलग इमेजेस में स्लाइस हो चुकी हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं इसे अप्लाई कर दूंगा एंड अब देखो, अगर हम हमारी स्प्राइट शीट की तरफ आते हैं एंड यहाँ पर जो ये एरो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये स्प्राइट शीट है वो 2 इमेजेस में स्लाइस हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों इमेजेस की हेल्प से हमारे प्लेयर के लिए एनिमेशन क्रिएट करूंगा। कैसे क्रिएट करूंगा, बहुत ही सिंपल है। मैं इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करूंगा एंड इसे मैं सीन विंडो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखो विंडो क्या होगी, शो होगी। इस विंडो में हमें ये कह रहा है कि जो आप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो उसे आप कहाँ सेव करना चाहते हो। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं अलग से फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो मैं एसेट्स फोल्डर में जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा एंड न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। एंड उस फोल्डर को मैं रीनेम कर दूंगा एनिमेशन के नाम से, ठीक है। एंड इस फोल्डर के अंदर जो हमारा ये एनिमेशन होगा उसे मैं सेव करूंगा एंड इसे हम नाम क्या देंगे, इसे हम नाम देंगे प्लेयर एनिमेशन, ठीक है। एंड उसके बाद इसे मैं सेव कर लूंगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैं इसे सेव करता हूं तो हमारे एनिमेशन फोल्डर में 2 फाइल्स बन जाती हैं, ठीक है। एक तो होती है प्लेयर एनिमेशन फाइल, जो कि क्या है, जो कि एक्चुअल एनिमेशन क्लिप होगी, ठीक है। एंड उसके बाद ये क्या है, ये है एनिमेशन कंट्रोलर। अब एनिमेशन कंट्रोलर क्या होता है, देखो हर एक गेम ऑब्जेक्ट का एक एनिमेशन कंट्रोलर होता है जो कि उस गेम ऑब्जेक्ट के एनिमेशन को कंट्रोल करता है, ओके। और एक एनिमेशन कंट्रोलर मल्टीपल एनिमेशंस को कंट्रोल कर सकता है। अभी के लिए आप इतना जान लो, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में हम आगे जाकर कभी बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास एनिमेशन तो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं उस एनिमेशन को प्ले करना चाहता हूँ, बट उसके लिए अभी हमारे पास एनिमेशन विंडो नहीं है, ठीक है। तो मैं एनिमेशन विंडो को कैसे गेट करूंगा,
मैं विंडोज़ में जाऊंगा, यहाँ पर जो एनिमेशन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड एनिमेशन को सिलेक्ट कर लूँगा। इससे हमारे पास ये एनिमेशन विंडो आ जाएगी। अब इस एनिमेशन विंडो को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो ये रही हमारी एनिमेशन विंडो। अब जिस एनिमेशन को मैं प्ले करना चाहता हूँ, जिस गेम ऑब्जेक्ट की एनिमेशन को मैं प्ले करना चाहता हूँ, उस गेम ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँ। तो हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है जिसका हमने एनिमेशन क्रिएट किया है वो है प्लेन जेट। तो उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो उसका जो एनिमेशन है वो हमारे पास देखो यहाँ पर एनिमेशन विंडो में शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मैं प्ले बटन से प्ले कर लूँगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनिमेशन है वो देखो प्ले हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो एनिमेशन की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है। तो मैं इसे फास्ट कैसे करूं? इसे फास्ट करने का सिंपल तरीका है कि आप जो इसके सैंपल्स होते हैं उसे इंक्रीज कर दो, तो आपका जो एनिमेशन होता है वो फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये सैंपल्स का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड जो हमारे 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्या लिखा आता है, शो सैंपल रेट, एंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपके पास ये सैंपल रेट शो होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर सैंपल रेट कितना है, 12, बट अभी मुझे एनिमेशन को फास्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसे 12 से हम चेंज कर देंगे 30 में एंड हम कर देंगे एंटर। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा एनिमेशन है वो देखो फास्ट प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्प्राइट शीट एनिमेशन, ठीक है। तो हमने ये प्लेयर को क्रिएट किया है, तो हम क्या करेंगे, इसे रीनेम कर देंगे। देखो इसे हम रीनेम कर देंगे प्लेयर में, ठीक है। लेकिन अभी देखो अगर मैं गेम व्यू में जाता हूं तो हमारा जो ये प्लेन है वो थोड़ा सा बड़ा है, राइट। तो मैं इसे छोटा करना चाहता हूं। तो मैं छोटा कैसे कर सकता हूं? देखो छोटा करने के काफी सारे वे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं इसके स्केल को डिक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये कोई बेस्ट वे नहीं है। बेस्ट वे ये है कि आप जो इसकी स्प्राइट शीट है वहां से इसका साइज कम कर दो। तो वो हम कैसे करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी स्प्राइट शीट पे जाऊंगा जहां पर इसकी एक्चुअल स्प्राइट शीट है। तो मैं क्या करूंगा, हमारे उस प्लेन की स्प्राइट शीट पे जाऊंगा एंड यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। एंड इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। अब यहाँ पर जो इसकी ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर हमें ये प्रॉपर्टी मिलती है जो कि है पिक्सल पर यूनिट, ठीक है, जो कि है 100, ठीक है। अगर मैं पिक्सल पर यूनिट को इंक्रीज करता हूं तो इसका साइज डिक्रीज होगा। अगर मैं पिक्सल पर यूनिट को डिक्रीज करता हूं तो इसका जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखो पिक्सल पर यूनिट कर देता हूं 50, ठीक है, एंड उसके बाद मैं करता हूं अप्लाई, तो जो साइज होगा वो प्लेन का काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बट हमें छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, पिक्सल पर यूनिट कितनी कर देंगे, 150, एंड उसके बाद हम कर देंगे अप्लाई। एंड अब देखो जो हमारे प्लेन का साइज है वो छोटा हो गया एंड हमें यही साइज चाहिए था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्लेयर जिसके लिए हमने एनिमेशन क्रिएट कर लिया। अब आपके लिए आता है चैलेंज। चैलेंज ये है कि आप एनिमी फोल्डर में जाओ एंड यहाँ पर जो एनिमीज है इनमें से कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट करो एंड उस प्लेन के लिए एनिमेशन क्रिएट करो, ठीक है, स्प्राइट शीट एनिमेशन। तो वीडियो को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो। तो होप आपने कर लिया होगा। तो हमें करना क्या है, देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस स्प्राइट शीट को सिलेक्ट करेंगे जिससे एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मान लो मैं इसके लिए क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं इसका जो स्प्राइट मोड है उससे मैं सिंगल से कर दूंगा मल्टीपल, ठीक है। एंड उसके बाद अप्लाई कर दूंगा, स्प्राइट एडिटर में जाऊंगा एंड यहाँ पर उसे स्लाइस के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे स्लाइस कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो स्लाइस हो जाएगा एंड उसके बाद मैं इसे अप्लाई करूंगा। एंड अब देखो अगर मैं हमारी स्प्राइट शीट की तरफ आता हूं तो हमारे पास जो ये स्प्राइट शीट है वो 2 इमेजेस में स्लाइस हो चुके हैं। तो मैं इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद इसे हमारे सीन विंडो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास ये डायलॉग ओपन होगा जो कि हमें बताएगा कि जो एनिमेशन आप क्रिएट कर रहे हो उसे कहाँ पर सेव करना चाहते हो। तो मैं एसएस फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पर हमने पहले एनिमेशन को सेव किया था, उसी फोल्डर के अंदर, उसी एनिमेशन फोल्डर के अंदर हम हमारे इस एनिमेशन को भी सेव कर देंगे और इस एनिमेशन को हम रीनेम कर देंगे एनिमी एनिमेशन में, ठीक है। एंड उसके बाद सेव, ठीक है। अब देखो अगर मैं एनिमेशन फोल्डर में जाता हूं तो हमारे पास एनिमी एनिमेशन के नाम से एक एनिमेशन क्लिप क्रिएट हो जाएगी एंड एक चॉपर के नाम से क्या हो जाएगा, एक एनिमेशन कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं हमारा जो ये एनिमेशन है इसे प्ले करना चाहता हूं
तो वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, मैं एनिमेशन विंडो पे जाऊंगा एंड उस गेम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा जिससे मैं एनिमेट करना चाहता हूँ, जो कि है चॉपर, एंड उसके बाद मैं उससे यहाँ से प्ले करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये एनिमेशन प्ले हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास देखो एक एरर आ गया, और वो एरर क्या आ गया, अभी देखो जो हमारा एनिमेशन है वो सही से प्ले नहीं हो रहा है। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये है कि जो स्प्राइट एडिटर से हमने इमेज को स्लाइस किया है, जो स्प्राइट शीट को हमने स्लाइस किया है, वो अच्छे से स्लाइस नहीं हुई है। मतलब कि जो ऑटोमेटिक वे हम स्लाइस करने के लिए यूज़ कर रहे थे, अब वो यहाँ पर सही से काम नहीं कर रहा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे वे से हम कैसे स्लाइस करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं हमारी प्रोजेक्ट विंडो में आऊँगा। ठीक है, तो मैं शूटर गेम एसर फोल्डर को ओपन करूँगा, उसके बाद इस एनिमी फोल्डर को ओपन करूँगा एंड उसके बाद मैं हमारे इस स्प्राइट पर आऊँगा। ठीक है, जिससे कि हमने हमारे एनिमी प्लेन को क्रिएट किया एंड उसके एनिमेशन को क्रिएट किया। ठीक है, अब मैं अगेन इसके स्प्राइट एडिटर में जाऊँगा। अभी के लिए जो हम स्लाइस करने के लिए वे यूज़ कर रहे थे वो था ऑटोमेटिक। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो अब मुझे दूसरे तरीके यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर स्लाइस करने के 3 वेज मिलते हैं, एक तो ग्रिड बाय सेल साइज एंड ग्रिड बाय सेल काउंट। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, ग्रिड बाय सेल साइज यूज़ करूँगा। अब ग्रिड बाय सेल साइज को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि जो हमारी ये स्प्राइट शीट में ये स्प्राइट्स हैं, इनका साइज़ कितना है। जैसे मुझे पता है कि जो हमारी ये स्प्राइट्स हैं, इनका साइज़ है 320 बाय 320। तो मैं क्या करूँगा, ग्रिड बाय सेल साइज को सिलेक्ट करूंगा एंड इसके पिक्सल साइज में मैं इसे कर दूंगा x पे 320 एंड y पे भी 320 एंड उसके बाद मैं कर दूंगा इससे स्लाइस। ठीक है, एंड अब मैं करूंगा अप्लाई। एंड अब देखो, अगर मैं एनिमेशन विंडो पे आता हूँ एंड हमारे एनिमेशन को प्ले करता हूँ, तो अब जो हमारा वो एनिमेशन है वो काफ़ी अच्छे से प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है सेकेंड वे। बट अगर आपको नहीं पता कि साइज कितना है, ठीक है, आपकी स्प्राइट्स का, तब आप क्या करोगे, तब आप थर्ड वे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड वे क्या है, थर्ड वे है ग्रिड बाय सेल काउंट, जिसमें हम रोज एंड कॉलम्स को काउंट करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो ये इमेजेस हैं, 2 इमेजेस हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम है एंड सिंगल रो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉलम यानी कि C में लिख दूंगा 2 एंड R यानी कि रो में लिख दूंगा 1 एंड उसके बाद कर दूंगा स्लाइस एंड उसके बाद कर दूंगा अप्लाई। एंड अब देखो अगेन अगर मैं एनिमेशन विंडो में आता हूँ एंड हमारे एनिमेशन को प्ले करता हूँ, तब भी हमारा एनिमेशन बिल्कुल सही प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको साइज़ नहीं पता है। ठीक है, आप जितनी भी रोज एंड कॉलम्स हैं उन्हें काउंट करो एंड उसकी काउंटिंग वहाँ पर लिख दो, तो वो सही से स्लाइस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगेन इसके सैम्पल साइज़ को 12 से कर दूंगा 30 एंड उसके बाद मैं कर दूंगा एंटर। तो अब जो हमारा एनिमेशन है एनिमी के लिए वो काफ़ी अच्छे से प्ले हो रहा है। ठीक है, अब फाइनली जो हमारा ये चॉपर है इसे मैं रीनेम कर दूंगा एनिमी में। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब देखो, अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्लेयर का एनिमेशन है वो भी प्ले हो रहा है एंड जो हमारा एनिमी का एनिमेशन है वो भी काफ़ी सही से प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्प्राइट शीट एनिमेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जरूर शेयर करो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।